दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात वन पीस के शॉर्ट्स की बात करेंगे। वो शॉर्ट्स नहीं जो जोरो चलाता है, ना 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 भाई, हम वो शॉर्ट्स की बात करेंगे जो कम्युनिटी है, जो बहुत इंटरेस्टिंग, प्लेटी और बहुत सही है। चाहेंगे मेरे सब्सक्राइब चैनल में चयन करना, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपको पता है आपका भाई बहुत सही है, बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि आपका भाई अब से रोज वन पीस के नई नई चीज़ें डालेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मतलब सजगती आंखें हैं, क्योंकि आपको आपकी वाफू की याद दिला रही हैं, इसलिए आपको दबाना होगा। तो कमेंट करना कि आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। अगला बात और को कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो उससे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इसे वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। और उसका आगे हमें भी पता लगेगा शायद। बस एक देखा जाए, मरीन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत ही पंगा चल रहा है, और यही एक कारण है जिसके कारण शायद स्वॉर्ड्स बना है। और इसलिए इसलिए मैंने आज सोचा उसके बारे में बात करें। तो सोर्स कुछ नहीं है, एक पार्ट ऑफ ग्रुप है जो मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट का एसोसिएशन से ही चलता है, लेकिन वो उनको अपना भी वैल्यू देखते हैं अपनी बातों का, और कुछ वन पीस देख रहे हो। हमने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की हर चीज़ को बहुत सस्पेक्ट करे, क्योंकि बहुत मिस्टीरियस सस्पिशियस लगते हैं हमें हर समय। जितना भी देखा उस समय इतना पता लगा कि क्यों करप्ट है ये लोग। बहुत से करैक्टर देखने को मिले, जैसे फुजीतारो, होकर, जिन्होंने इस चीज़ को हमेशा अलग किया है कि क्यों, हमारा काम क्या अभी यहाँ। और यही नहीं है, एक टाइम पे तो साकाजुकी ने भी क्वेश्चन किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के, ये क्या कर रहे हैं। फिर वो बात अलग, क्योंकि उसमें प्रॉपर जस्टिस नहीं हो रही थी, तो ये थोड़ा उन सबसे अलग गया। देखा जाए तो फिर इसी के कारण एक छोटा सा ग्रुप इकट्ठे हो गए और इन्होंने स्वॉर्ड्स बनाया एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीच में ही। तो ये देखा जाए यही स्वॉर्ड्स है जो मतलब, तो आप कह सकते हैं स्वॉर्ड एक तरह की साइपर पोल जो मरीन ने पहले शुरू किया था उन जैसे ही है, जो बिल्कुल टॉप सीक्रेट और चुपचाप चुपचाप काम करते हैं, इसलिए काम करते हैं। जैसे CP0 देखा जाए तो सिर्फ नॉबल्स के लिए काम कहते हैं, तो आप देख CP0 की फुल फॉर्म भी कुछ है, जैसे साइपर पोल एजिस। इसीलिए हम देखा जाए ये साइबर पोल एजिस के बारे में बहुत ही कम, हमेशा देखो चमकते थरते कपड़ों में रहते हैं अपने नोबल्स के आसपास। में रिसर्च किया तो एजिस पता लगा एक शील्ड थी जो कुछ ग्रीक गॉड से भी इस्तेमाल की गई थी। पीपल देखा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन जो सीधा नोबल्स गॉड्स के लिए मान जाते हैं, जो अपने आपको गॉड्स मानते हैं, तो ऐसा कोई सच इनके बीच में कोई टाइप है नहीं। तो देखा जाए स्वॉर्ड्स की तरफ से देखा जाए, ये जो स्वॉर्ड्स नाम कुछ ज़्यादा इन काम के लिए खास नहीं है, कि देखो इसमें बहुत स्वॉर्ड्स हैं, ब्लैक स्वॉर्ड है, बहुत स्वॉर्ड्स हैं। तो फिर तो देखा जाए सिर्फ उन लोगों के लिए, लोगों की हेल्प करना वगैरह वगैरह, एक सही भी है इनके वजह, एक प्लेन स्वॉर्ड है एक देखा जाए तो। इसे दो बंदों के साथ ही हो रहा है, डियास ड्रेक एंड टोबी, जिसका अभी तक हम नाम नहीं जानते। टोबी हमारा पास जैसे हम जानते हैं एक छोटा कैप्टन बॉय था जो मेहनत से कैप्टन बन चुका है। आप कोई वैसे मांगा मुंगा खोल लें तो आपको ये भी पता लगेगा टोबी है, उसको गलती से एडमिरल भी शो किया गया था, पर ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की गलती नहीं है, ये ऐसे क्रिएटर से ही गलती हुई थी, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो शायद आपकी अब दूर हो गई हो। टोबी एक कैप्टन ही है वैसे, बता दूं। चलो ये तो आपके हो गए, तो चलो बैक टू दैट फिल्थी कॉमनर्स। तो वैसे अब ड्रेक को देखा जाए, एक बहुत ही मतलब अजूबी मरीन फैमिली से था, और क्या कहते हैं, ये बहुत ही किस्मत से अपने बचा गया, और इस आयरनी को देखते हुए वो अपने पापा की तरह एक मरीन ऑफिसर बना। और अब देखा जाए काइडो क्या कहता है इस पायलट, देखा जाए इसलिए उसका प्लान था कि वो काइडो के ग्रुप में जाए। देखा जाए एक तरह से काइडो के अंदर ही मतलब ग्रो कर रहा है। तो ग्रो कर रहा है, इससे हमें पता लगता है कि शॉर्ट काफी देर से था, तो हमें पता है कितने मेंबर्स होते हैं इसका कुछ पता नहीं है। देखा जाए वो एक पायरेट कप बना हुआ है, इवन ड्यूरिंग मतलब पहले से ही टाइम 6 से पहले का, कुछ नहीं पता है अभी कब से चल रही है। इसमें काफी सिमिलैरिटी है कि कैसे साइपर बॉल काम किए थे। साइपर ने भी देखा जाए, आपको याद हो तो, ये जो साइबर बॉल के 3 मेंबर्स थे वो भी 3 साल के अंदर शिप राइट्स के अंदर काम कर रहे थे, वो बिना कोई मतलब बहुत ही मेहनत लगती है। देखा जाए उसने सबसे पहले भी सिर्फ एक स्कॉच 20 पैरेट का जो पैरेट था हमला किया सिर्फ काइडो तक पहुंचने के लिए। तो आप बहुत ही आगे देखो तो एक स्टोरी भी मिलती है जिसके अंदर जो ड्रेक होता है वो एक रेबेलियन होता है काइडो के अंदर है, एक कार्बो की स्टोरी के अंदर। लेकिन तुम कुछ भी कहो, कोई भी बहुत सारे पेजेस नहीं जानता इस कार्बो को देखने के लिए। तो देखा जाए तो ये है उसको एक स्वॉर्ड की तरह मतलब कैप्टन की तरह दिखाया था, नहीं कि टोबी जिसको सिर्फ एक मेंबर की तरह दिखाया गया है स्वॉर्ड्स के अंदर। जेक ही वो बंदा है जिसने स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन को आई थिंक फाउंड, यही बंदा है जिसने इंटरनली सारा ये काम किया और दूसरों को मोटिवेट किया कि मेरे साथ जाओ, क्योंकि इस दुनिया को भाई यही सुधार सकते हैं। ऐसा लगता है कि इनिशिएटिव था एक बहुत ही बड़े मतलब मरीन के से, जिसे जेक पूरा कर रहा है। देखा जाए जैसे आप इसलिए मेरे को जान को देखते हो, जब टोबी भी जेक से बात कर रहा था उसने भी कहा था कि सारे मेन जैको लैंड ऑफ आना तक पहुंच चुके हैं, जस्ट एक्सपेक्ट जैसे प्लान।
इन्फॉर्म कर सकता है कि जो ये स्वॉर्ड है एक बहुत ही फार ग्रेटर पावर मतलब बड़े खतरनाक मरीन से एक ऑपरेट हो रहा है। और इसको ध्यान रखते हुए सबसे पहले बंदा जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो जो फुजितारो है, क्योंकि देखा जाए वो भी कोई बड़ा फैन नहीं है इस वर्ल्ड गवर्नमेंट का। बंदे ने लिटरली अपनी आंखें निकाल दी भाई कि ये बुरी चीजें ना देख पाए जो इस दुनिया में हो रही थी। हो सकता है ये मरीन और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के कारण ना हो, लेकिन फिर भी तो देखा जाए फुजितारो ने ये सब किया कि देखो, क्योंकि लैंड ऑफ वॉर्नर तक इसने ही तो मतलब पहुंचाया होगा कि सबकी तरह कि इन वॉरलॉर्ड से ध्यान हटाओ और लैंड ऑफ वॉर्नर को हमला करो। और ये भी देखा जाए फुजितारो एक स्वॉर्ड यूजर है जो मतलब कह सकता है लोगों को स्वॉर्ड नाम रख सकता है। देखा जाए इसके लिए सब कुछ बहुत ही सही गुजरा, मतलब हो भाई क्या प्लान था ये। और ये मेरे को लगता है ये ऐसे फुजितारो एक प्लान बना सकता है। इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि देखा जाए जो फुजितारो है वो टाइम स्लिप के बाद ही हमें दिखा मरीन के अंदर। और ये जो ड्रेक था ये बहुत ही देर से मतलब लगा हुआ था इस प्लान के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और मेरे को ये लगता नहीं है ऐसा कोई बंदा है जो बस अपने पाप के मतलब गंदे कारण एक मरीन को छोड़ देगा। तो इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू देख फुजितारो अंदर ना हो। लेकिन दूसरा बंदा मेरे दिमाग में आता है वो है कूजान, बिकॉज उसके पास बहुत मतलब बहुत सही रीज़न है करने के लिए। देखा जाए इसने बहुत ही गवर्नमेंट के अजीब अजीब चीज़ देखी हैं, कितने मतलब जो भी स्केची काम वो करते हैं। और बहुत सारे मतलब और इसे पावर का भी बहुत शौक है। देखा जाए मतलब पावर तो सबको चाहिए होती है, और ये है ऐसा बंदा जो ये काम कर सकता है। बेस्ट चॉइस है मैं तो कहता हूँ। बस इसलिए मेरे को लगता है इसने एक्टिवली मतलब खुद दूसरे मतलब साकाज़ोको को इसलिए इसने एडमिन पोजीशन आराम से दे दी जैसा भी दिखता है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मोटिव है कि वर्ल्ड एक अच्छी जगह बने, और मेरे को लगता है ये भी है थोड़े बहुत नेकी और अच्छी रास्ते में चलने वाला। ये मेरे को एक बहुत अच्छा सर्कमस्टेंस लगता है जिसके अंदर ये कुजान ब्लैक बेल्ट पायरेट्स के अंडर काम कर रहा है। गाप का ही बहुत अच्छा दोस्त है। टोबी भी गाप के अंडर ही मतलब काम किया। गाप भी लगता है इसने फाउंड किया, लेकिन मेरे को इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो ये बहुत ही मतलब है गवर्नमेंट के थोड़ा अपोज भी रहता है, लेकिन इसका रोल काफ़ी कम ही है इस पूरी सीरीज में थोड़ा। और फिर मेरे को लग नहीं रहा इसने लिटरली एस को मरते हुए देखा और उस समय कुछ भी नहीं किया। लिटरली भाई कुछ तो कर सकता था। तो मुझे पर्सनली लगता है ये है। और तो वैसे भी गाप इन चीज़ों में ज़्यादा घुसता नहीं, तो मेरी में भी हो सकता है, लेकिन पर्सनली मेरे को नहीं लगता। ऑप्शन आता है एक मिलता है कि फ्लीट एडमिरल सन गोकू भी हो सकता है। अरे सन गोकू है जिसने लिटरली मैं सब देखा हुआ है कि इस दुनिया में कितनी करप्शन है इस गवर्नमेंट के अंदर। और मेरे को लग रहा है ये ऐसे काम करने वाला बंदा भी है। और तो मेरा ऑप्शन एक सन गोकू भी है। तो मैं देख पर्सनली तो मुझे लगता है सन गोकू है, क्योंकि इसने लिटरली उसका काफ़ी काम किए हैं। और वैसे मैं इसका नाम बहुत बार ले चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता साजुकी है। लेकिन इसका पूरी तरह मिटाना भी नाम सही नहीं है। साजुकी भी ये कर सकता है भाई, वो भी अच्छा बंदा है अपना। मुझे किसी एंगल से नहीं लगता कि ये टोबी मतलब टोबी को कोई अपने साथ ज्वाइन करके, इन दोनों के ख्यालात बिल्कुल उल्टे हैं, मतलब नहीं हो सकता। और वैसे मुझे बंदा ऐसा लगता है कि जो मत जाएगा बंदों को ढोपेगा और आ जाएगा, ये ऐसा बंदा है जो दिमाग से ऐसे काम कुम ले। तो ये नहीं होगा, पर हो भी सकते हो देखा हो। और कोई मेरे को लग भी रहा है कि वाइस एडमिरल टाइप को ये जो है बंदे भी हो सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें ऐसा ही कोई बंदा दिखाएंगे जिसको हम पहले से जानते हैं। तो कुजान एंड वो फुजितारो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बंदे हैं ऐसे एक काम और अपोज रहने वाले। तो हाँ, ये दोनों मेरी बेस्ट। और इन सब को छोड़ के मैं स्मोकर का नाम भी लेना चाहूँगा, क्योंकि टोपी को छोड़ के एक स्मोकर मरीन है जो हमें स्टार्टिंग से कब से दिखा रहे हैं। और वैसे मरीन मेरे को पर्सनली बहुत सही लगता है। और इसने लिटरली एक खुद का एक रोग रेबेलियन टाइप का मरीन के अंदर छोड़ा हुआ ग्रुप जिसे खुद ये कंट्रोल करता है। और इसकी जस्टिस मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगती है। तो आप कह सकते हैं कि ये अपने बेस्ट ऑप्शन है। और मैं इसकी जो सबॉर्डिनेट है तो शिगी उसको भी साथ में लेना चाहूँगा। मतलब ये भी पार्ट ऑफ द मेंबर हो सकती है इस वॉर्ड, क्योंकि देखा जाए पूरा टाइम स्मोकर के साथ चिपकी तो हमेशा स्मोकर इसे डार्क में रखना चाहता है इसे बचाने बचाने के लिए। पर देखा जाए इस वॉर्ड का पार्ट तो हो ही सकती है। फिर भी सरप्राइज मेंबर हूँ मैं बहुत। तो देखा जाए अगर टोबी इसके अंदर है तो ये क्यों नहीं, मतलब ये साथ ही रहते हैं पूरा टाइम। तो ये भी एक मेंबर हो सकता है इस वॉर्ड का। टाइम था जो बहुत ही चूतिया इंसान था, लेकिन अब ये सही बंदा है, तो टेंशन लेने की लोड़ नहीं। तो मतलब बहुत ही कैंट हुआ था। मतलब ट्रू स्टोरी तो फिर आपको देखने को मिलेगी वन पीस के अंदर। वैसे हम देखा जाए इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, और कि मतलब ये बहुत सही टोपियाँ डालते हैं अपने कैप्टन की तरह। और ये हो काश मतलब ऐसे देखने को मिले कि ये सभी ये एजेंट्स ही हैं जो ट्रेटर बने हैं इस इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर स्वॉर्ड को ठीक करने के लिए। तो एक ये भी काफ़ी अच्छी स्टोरी लगेगी मेरे को। ड्रेक ने मतलब काफ़ी सही बंदे अपने फाइंड कर लिए अपने रास्ते में अपनी हेल्प के लिए। तो ये भी कुछ खतरनाक बंदा भी देखने को मिल सकता है। ट्रॉफैक लॉ मतलब मेरे बहुत सही करेक्टर है, क्योंकि आप देख सकते हैं
देख सकते हो कि एक बहुत सारे मतलब रिलेशन से पुराने भी आ जाएंगे इसके अंदर। और यही देखा जाए ट्रफेगल और जो ड्रेक का एक तरह के बचपन में सेम ही बीता था। इसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा अब तक सोचा नहीं, पर ये हो सकता है। देखो वन पीस है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सही मतलब। और आप चाहे तो इतने अच्छी स्टोरी के बाद मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इन दोनों का बचपन काफ़ी सेम कुछ। इसका फर्स्ट इंट्रैक्शन भी देखा जाए ड्रेक के साथ ही था। तो देखा जाए ये भी आइडिया बहुत ही अच्छा है और हो मतलब मज़ा आएगा। और आपने कभी ध्यान नहीं यार, लॉ की मशीन है, सब मरीन है। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, कोई भी वर्स्ट थ्योरी नहीं है जब तक हमने देखी। तो इट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द मतलब स्वॉर्ड। क्या है इनका असली मतलब मी क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे नहीं लगता ये मतलब चार एम्प्रो टाइप कोई खतरनाक मिशन करने के लिए, क्योंकि फिर ये अलग अलग नहीं होते। आई थिंक सो दे विल शेयर देयर गोल्स यू नो। देखा जाए तो ये है एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर ये स्वॉर्ड काम करने वाली, जो एक बिल्कुल ही मतलब रेवोल्यूशनरी की तरह है। द रेवोल्यूशनरी, मैं ये नहीं कह रहा ये दोनों साथ काम करें, पर देखो ये वन पीस है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर टच में तो रहना पड़ेगा। हो सकता है आगे जाके काफ़ी सारे मतलब जो मरीन ही है लूफी की तरफ हो जाएं, जो भी एक बड़ी वॉर हो रही है उसे करने के लिए। और इनको एंड में बहुत सही सही चॉइसेस मिले हैं, तो कुछ पता नहीं है तो हो सके। तो यही मेरे को लग रहा है स्वॉर्ड के बारे में। तो आप तो वीडियो यहीं ख़त्म होती है यार। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, मेरे सब करो और वन पीस देखो भाई। मेरे को पता है आधी जनता ने कहीं इंडिया में किसी ने वन पीस नहीं देखा। तो प्लीज़ वन पीस देख लो। वन पीस नहीं देखोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा यार। प्लीज़ भाई की हेल्प करो और वन पीस देखो। फन एनिमेशन सबकी सबकी हेल्प करो, तो मेरी भी हेल्प करो। तो ठीक है, सी यू लेटर, सायनारा।